वेलकम बैक। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कनाडा ग्रोथ काउंसिल जो कि एक आज़ाद मार्केट एडवोकेसी ग्रुप है, उसकी जानिब से बिलबोर्ड्स की एक सीरीज लाई गई है जिसमें वोटर्स को इस बात का कायल रखने की कोशिश की जा रही है कि वो ट्रूडो और उनके लिबरल्स उम्मीदवारों को वोट न दें। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की हुक्मरान जमात लिबरल्स को शिकस्त देने के लिए एक ग्रुप मगरबी कनाडा में सरगर्म हो गया। कनाडा ग्रोथ काउंसिल जो कि एक आज़ाद मार्केट एडवोकेसी ग्रुप है, उसकी जानिब से बिलबोर्ड्स की एक सीरीज लाई गई है जिसमें वोटर्स को इस बात का कायल रखने की कोशिश की जा रही है कि वो ट्रूडो और उनके लिबरल्स उम्मीदवारों को वोट न दें। ग्रुप के तर्जुमान डेरेक रॉबिन्सन की जानिब से कहा गया है कि हम ऐसे शख्स की हिमायत क्यों करें जो वादा खिलाफी और अखलाकियात की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो। ग्रुप की जानिब से हैमिल्टन और नयाग्रा रीजन में दो मुख्तलिफ पैगाम की तशहीर की जा रही है, जिसमें से एक है कि एक मजबूत खातून को निकालने पर ट्रूडो को लाजमी जाना चाहिए। बिलबोर्ड्स पर ट्रूडो, जॉर्डी विल्सन रिबोल्ट और जेन फ्लोपोर्ट की तस्वीर आवेजा की गई हैं। दूसरे पैगाम में बिलबोर्ड पर ट्रूडो को अकेले दिखाया गया है, जिस पर लिखा है कि हम मजीद 4 साल बर्दाश्त नहीं कर सकते। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर की जानिब से कनाडा में इंतखाबात के लिए इश्तहारात के हवाले से नए कवायद का ऐलान किया गया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर की जानिब से कनाडा में इंतखाबात के लिए इश्तहारात के हवाले से नए कवायद का ऐलान किया गया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट की जानिब से सियासी इश्तहारात के लिए उसका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने पर जून में उस पर काम हो रहा था कि उनका निजाम कैनेडियन इंतखाबात के कवानीन के तहत काम करेगा, जिसमें सियासी इश्तिहार देने वाले की शनाख्त और तफसीलात रखी जाएंगी। कंपनी की जानिब से कहा गया है कि थर्ड पार्टी मुश्तहिर, जिनमें यूनियन, सियासी एडवोकेसी ग्रुप, एक्टिविस्ट शामिल हैं, उन्हें अपनी शनाख्त जाहिर करनी पड़ेगी और खुद को इलेक्शन कनाडा से रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। तर्जुमान केम गॉर्डन ने एक बयान में कहा है कि सियासी मवाद की तशहीर करने वाली तंजीमों को ट्विटर पर इश्तिहार देने के लिए तस्दीक नामे के एक मुकम्मल अमल से गुजरना होगा। ओंटारियो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, ओंटारियो ने कार्बन टैक्स के खिलाफ मुल्क की आला अदालत से रुजू कर लिया है। इस इकदाम के बाद प्रीमियर डॉग फोर्ड ने कहा कि उनकी हुकूमत आइंदा वफाकी इंतखाबात के बाद कानूनी केस की किस्मत के बारे में फैसला करेगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो ने कार्बन टैक्स के खिलाफ मुल्क की आला अदालत से रुजू कर लिया है। इस इकदाम के बाद प्रीमियर डॉग फोर्ड ने कहा है कि उनकी हुकूमत आइंदा वफाकी इंतखाबात के बाद कानूनी केस की किस्मत के बारे में फैसला करेगी। कनाडा की सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए जाने वाली अपील के नोटिस में सूबे का मौकिफ है कि कार्बन प्राइस कानूनी और वफाकी हुकूमत के मुताबिक थे, ताहम इसके हवाले से कोर्ट ऑफ अपील का मौकिफ गलत था। सूबे ने अदालत से रुजू पर प्रीमियर डॉग फोर्ड की जानिब से कहा था कि अगर 21 अक्टूबर को वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के लिबरल्स को दोबारा मुंतखब किया गया तो उन्हें कानूनी चैलेंज के बारे में ओंटारियो के मौकिफ का जायजा लेना पड़ेगा। कनाडा की फौज का मंसूबा है कि वो अगले माह माली को वापस रोमानियन अमन पसंदों के साथ काम करने के लिए टीम भेजे और अक़वाम मुत्तहिदा मालियन फोर्सेस और आम शहरियों को जिंदगी बचाने वाले तिब्बी इनखला की फराहमी में एक वक्फे को कम से कम करे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की फौज का मंसूबा है कि वो अगले माह माली को वापस रोमानियन अमन पसंदों के साथ काम करने के लिए टीम भेजे और अक़वाम मुत्तहिदा मालियन फोर्सेस और आम शहरियों को जिंदगी बचाने वाले तिब्बी इनखला की फराहमी में एक वक्फे को कम से कम करे। कनाडा के अमन दस्ते हफ्ते के रोज माली में ऑपरेशन बंद करेंगे और वसी और रीज मगरबी अफ्रीकी मुल्क में 1 साल से ज्यादा अरसे के बाद अपने हेलीकॉप्टरों और सामान की पैकिंग की तैयारी शुरू कर देंगे। इस दौरान रोमानियन की आमद शुरू हो जाएगी। रोमानियन को इस बात की तवक्को नहीं है कि वो अपना तिब्बी मिशन अक्टूबर के वस्त से शुरू करेंगे। कैनेडियन फौज अक़वाम मुत्तहिदा के अमन फौजियों और शहरियों के साथ मुल्क भर में साजो सामान सप्लाई कर रहे थे। उन कार्रवाइयों में पिछले जुलाई में तोसी नहीं की गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा ने कनाडा से अक्टूबर के वस्त तक माली में अपने तमाम अमन फौजियों को रखने के लिए कहा था कि कनाडा के मिशन के खात्मे और रोमानियन के मिशन के आगाज के नतीजे में किसी खलीज को रोका जा सके। कुछ बात करेंगे। अफगान तालिबान ने दावा किया है कि कतर में अमेरिका के साथ होने वाले मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अफगान तालिबान ने दावा किया है कि कतर में अमेरिका के साथ होने वाले मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। दोहा में अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के नवे दौर का आज 5वां रोज है। तालिबान जराये के मुताबिक अमेरिका ने उनके 98% मुतालबात मान लिए हैं। समझौते के करीब है। मुसलमान और आज़ादी पसंद जल्द अच्छी खबर सुनेंगे। अफगान तालिबान जराये का कहना है कि तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुकम्मल फायरबंदी होगी। अमेरिकी और नेटो अफवाज अफगानिस्तान में अपने ऑपरेशन रोक देंगे। तालिबान जराये का कहना है कि मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान आज मुतवक्के है और इस ऐलान के बाद अफगान अंडर डायलॉग शुरू होंगे। तालिबान का कहना है कि हम अफगानिस्तान का नाम इस्लामी अमारात अफगानिस्तान रखना चाहते थे और अमेरिका मान गया कि तालिबान हुकूमत बनाने के बाद अफगानिस्तान का नाम रखेंगे।
کچھ بات کریں گے امریکہ میں امیگریشن کے سخت قوانین کے مطابق اب خطرناک امراض میں مبتلا تارکین وطن اب طبی بنیادوں پر امریکہ میں نہیں رہ سکتے۔ طبی بنیاد پر امیگرینٹس کو 2 سال امریکہ رہنے کی اجازت ہوتی تھی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں امیگریشن کے سخت قوانین کے مطابق اب خطرناک امراض میں مبتلا تارکین وطن اب طبی بنیادوں پر امریکہ میں نہیں رہ سکتے۔ طبی بنیاد پر امیگرینٹس کو 2 سال تک امریکہ رہنے کی اجازت ہوتی تھی۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے لاگو کردہ امیگریشن کے سخت قوانین پر عمل درآمد شروع ہو گیا، جس کی روح سے خطرناک امراض میں مبتلا تارکین وطن اب طبی بنیادوں پر امریکہ میں نہیں رہ سکتے۔ حکام کا کہنا ہے کہ کینسر، ایڈز اور دیگر موذی امراض میں مبتلا افراد کو 34 دنوں میں امریکہ سے نکلنا ہوگا۔ اس سے قبل طبی بنیاد پر امیگرینٹس کو 2 سال امریکہ رہنے کی اجازت ہوتی تھی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے بیرون ملک مقیم امریکیوں کے پیدا ہونے والے بچوں کی امریکی شہریت کا قانون بھی تبدیل کر دیا ہے۔ اب بیرون ملک پیدا ہونے والے بچوں کو فوری امریکی شہریت نہیں ملے گی۔ بیرون ملک مقیم شہریوں کو امریکہ واپس آ کر بچوں کی شہریت کی درخواست کرنا ہوگی۔ نئے قانون کا اطلاق امریکی سروس ممبرز پر بھی ہوگا۔ ملکہ برطانیہ نے پارلیمنٹ معطل کرنے کی منظوری دے دی۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے پارلیمنٹ معطلی کی درخواست کی تھی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملکہ برطانیہ نے پارلیمنٹ معطل کرنے کی منظوری دے دی۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے پارلیمنٹ معطلی کی درخواست کی تھی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ملکہ ایلزابتھ دوئم نے برطانیہ میں پارلیمنٹ معطل کرنے کی منظوری دے دی۔ برطانوی پارلیمنٹ 14 اکتوبر تک معطل رہے گی۔ اس ضمن میں بتایا گیا ہے کہ تقرر سے قبل پارلیمنٹ معطل کر دی جاتی ہے اور اس فیصلے کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ اپوزیشن قانون سازوں کے پاس اتنا وقت درکار نہیں ہوگا کہ وہ 30 اکتوبر تک یورپی یونین سے علیحدگی کے خلاف قانون پاس کر سکیں۔ دوسری جانب بورس جانسن کے فیصلے پر اسپیکر جان سمیت اپوزیشن کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر جیریمی کوربن کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کی معطلی جمہوریت پر حملہ ہے۔ خیال رہے کہ ماضی میں بورس جانسن پارلیمنٹ معطل کرنے کے حامی نہیں تھے۔ اسپیکر جان نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کو معطل کرنا جمہوری عمل اور عوام کے منتخب کردہ پارلیمانی نمائندگان کے حقوق کی خلاف ورزی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بطور وزیر اعظم بورس جانسن کا یہ ابتدائی دور ہے۔ واضح رہے کہ پارلیمنٹ سے متعلق خبر کے بعد برطانوی پاؤنڈ کی قدر میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ یاد رہے کہ بورس جانسن نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد کہا تھا کہ ہم ملک کو متحرک کرنے جا رہے ہیں، ہم 31 اکتوبر تک یورپی یونین سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی TNN ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔